ओम गणेशाय नमः। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुदशरथ अजेर बिहारी। अर्थात जो मंगल करने वाले और अमंगल को दूर करने वाले हैं, वो दशरथ पुत्र श्री राम जी मुझ पर अपनी कृपा करें। सभी माताओं और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के पाठ के महत्व, उसकी विधि, रामचरितमानस में दिए गए विभिन्न खंड, विभिन्न श्लोक, दोहा, छंद और सोरठा की संख्या के बारे में जानेंगे। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि रामचरितमानस का घर में पाठ करने से जीवन में क्या क्या सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। रामचरितमानस एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसका नियमित पाठ और पूजा सच्चे मन से की जाए तो किसी भी व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। इसमें लिखे गए हर एक दोहे और चौपाई का एक अलग महत्व और मतलब है और ये जीवन के सत्य को परिलक्षित करती है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में नियमित रूप से रामचरितमानस का पाठ होता है, उस घर में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आ सकती है और उस घर के लोगों का मन भी साफ होता है। रामचरितमानस की चौपाइयाँ अपने आप में मंत्र हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ किया जाए तो धन की कभी भी कोई कमी नहीं हो सकती है। रामचरितमानस का पाठ करने के अनेक फायदे हैं। इसके पढ़ने से अंदर सुधार होता है। स्थितियाँ जो वितरित हो रही होती हैं वे धीरे धीरे सहमत होने लगती हैं और एक आत्मबल मजबूत होता है। प्रभु श्री राम की कृपा होती है तो बिगड़े हुए काम भी बनना शुरू कर देते हैं। और रामायण में रामचरितमानस में जितनी भी चौपाइयाँ दी गई हैं वो किसी न किसी कार्य के लिए बिल्कुल सटीक बैठती हैं। इसलिए उनका संपुट लगाकर रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। जो भी कामना की जाती है उसको प्रभु श्री राम पूर्ण करते हैं। रामचरितमानस का पाठ जिस घर में होता है वहाँ प्रभु श्री राम की कृपा हमेशा होती है। कभी भी दरिद्रता और गरीबी उस घर में नहीं आती। गरीबी मिटाने के लिए भी रामचरितमानस का पाठ बताया गया है। दरिद्रता कैसे खत्म करें, घर में कभी धन की कमी ही ना हो, इसके लिए रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ जो भी अपने पूजा पाठ में शामिल करता है उसको कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। रामचरितमानस का पाठ करने से पहले चौकी पर सुंदर वस्त्र बिछाकर भगवान राम की प्रतिमा स्थापित करें। सर्वप्रथम हनुमान जी का आह्वान करें व उन्हें राम कथा में आमंत्रित करें। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम जी के पूजन से पूर्व हनुमान जी का आह्वान अनिवार्य होता है जिससे पूजा का सही फल मिल सके। हनुमान जी का आह्वान करने के पश्चात श्री गणपति का आह्वान करते हुए रामचरितमानस का पाठ शुरू करें। नियमित रूप से आप जहाँ तक पाठ कर सकते हैं वहाँ तक रामचरितमानस का पाठ करें। फिर विराम देते हुए रामायण जी की आरती करें। रोज पवित्र तन और मन से ही रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। रामचरितमानस का पाठ शुरू करने से पूर्व सभी देवताओं की प्रतिमा पूर्व की ओर मुख करके एक मंच पर स्थापित करें। पूजा में तुलसी की पत्तियां अवश्य रखें। भगवान राम, देवी सीता, भगवान हनुमान, भगवान गणेश, भगवान शिव और देवी पार्वती की मूर्तियां स्थापित करें। भगवान राम की मूर्ति के सामने चावल के ढेर पर पानी के साथ कलश रखें। जब आप अखंड रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं तो कलश के मुख में 5 आम या पान के पत्ते रखकर नारियल से ढक दें। नारियल और कलश दोनों को मोली के धागे से बांधें। कुमकुम से कलश पर स्वस्तिक और 5 बिंदु बना लें। एक तरफ सुपारी, लौंग, इलायची, मिश्री और अन्य प्रसाद रखें जबकि दूसरी तरफ फूल, फल और भोग रखें। रामचरितमानस में कुल 7 खंड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तराकांड। इन्हीं 7 कांडों के अंतर्गत 27 श्लोक, 4608 चौपाइयाँ, 1074 दोहे, 207 सोरठा और 86 छंद हैं। रामचरितमानस के 7 कांड में सबसे प्रसिद्ध कांड है बालकांड। छंदों की संख्या के अनुसार बालकांड सबसे बड़ा कांड और किष्किंधा कांड सबसे छोटे कांड है। यह ग्रंथ काव्य कला से सर्वोत्तम है।
इसमें आदर्श गृहस्थ जीवन के साथ साथ उच्च मर्यादा है। इसमें भाई भाई का प्रेम के साथ उच्च राजधर्म का पालन हुआ है। इस ग्रंथ में आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श पतिव्रत धर्म, आदर्श भ्राता धर्म, आदर्श मर्यादा प्रस्तुत की गई है। ये ग्रंथ राम के इर्द गिर्द घूमता है और उनके उच्च चरित्र को दर्शाता है, तभी इनको भगवान ईश्वर पर ब्रह्म कहा गया है। इस ग्रंथ में सर्वोच्च भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तथा सदाचार की शिक्षा देने वाला ग्रंथ माना गया है, तभी इसको लगभग हर हिंदू के घरों में पाया जाता है। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा सबके लिए उपयोगी व सर्वोपरि है। सगुण भगवान राम की मानव लीला तथा उनके गुण का प्रभाव इसको पढ़ने से अवश्य पड़ता है। इस ग्रंथ में प्रेम के गहन तत्व को अत्यंत सरल, रोचक और ओजस्वी शब्दों में अवधी भाषा में काव्य के रूप में चौपाई, सोठा, छंद, दोहा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यही कारण है कि जितने चाव से गरीब, अमीर, शिक्षित, अशिक्षित, गृहस्थ, सन्यासी, संत, मूर्ख, ज्ञानी, अज्ञानी, उच्च कुल, निम्न कुल के लोग बड़े चाव से इसे पढ़ते हैं, उतने ही चाव से कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा जाता। भक्ति, ज्ञान, नीति, सदाचार का जितना प्रचार जनता में इस ग्रंथ से हुआ है, उतना किसी ग्रंथ से नहीं हुआ। जिस ग्रंथ का जगत में इतना मान हो, उसको अवश्य ही पढ़कर लाभ लेना चाहिए। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस वास्तव में ही एक अनुपम और अद्भुत ग्रंथ है। इसका पठन तथा श्रवण मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए।